जो स्पेसिफिक रिकोर्स सरकार ने दिया हुआ है कि अगर प्रॉब्लम है तो पहले रेरा में जाना चाहिए। तो रेरा में जो ग्राउंड लेवल पे इनएफिशिएंसी है, इसके लिए लोग आईबीसी में चले जाते हैं। फिर आईबीसी में चले जाते हैं, फिर आईबीसी में जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, हम्म। वो स्टेप इन करता है प्रमोटर के शूज पे एज अ डेवलपर। तो हम्म। उनको नहीं पता है कि प्रोजेक्ट्स में क्या इश्यूज है, और कोई प्राविधान नहीं है कि रेरा और आईबीसी का कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी वो एक चीज है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, जिसके वजह से जो अटके हुए प्रोजेक्ट है उसको, जो भी उसका इंचार्ज है या जो भी उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, उसको सारा डेटा मिल सके। रेरा के पास क्योंकि सारा डेटा अवेलेबल है, तो वो डेटा भी अगर मिल जाता है तो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। दूसरा, रेरा में एक सेक्शन 8 करके है, जिसमें रेरा के पास पावर है कि वो प्रोजेक्ट किसी और डेवलपर को दे सके। बट प्रैक्टिकली वो चीज हो नहीं रही है, जैसे एनसीएलटी में जो प्राविधान दिए गए हैं। सिमिलरली अगर रेरा में सेक्शन 8 को स्ट्रेंथन किया जाए कि अगर कोई बिल्डर का हम्म। डिफॉल्ट हो रहा है, तो रेरा अथॉरिटी होम बायर्स एसोसिएशन या लेंडर्स एसोसिएशन या ऑक्शन करके, या जो होम बायर्स है उनको प्रोजेक्ट दे दे, फंडिंग अरेंज करा दे और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। आज कोई भी फाइनेंसर भी है या कोई इंस्टीट्यूशन है, तो वो कोई अटके हुए प्रोजेक्ट में आना नहीं चाहता, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है। तीसरा बिल्कुल। है कि हम्म। आज अपन एआई के जमाने में है, हम्म। बट डेटा एनालिटिक्स नहीं है। रेरा में क्वार्टरली रिपोर्ट का प्राविधान है, जो हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है, बट काफी दूसरे में नहीं फॉलो हो रहा है। महाराष्ट्र में तो अगर आप क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं भरते हो तो बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं। अगर हम्म। नेशनल एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, जिसमें नेशनल के भी, महुआ के भी हो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के थोड़े लोग हो और थोड़े स्टेट्स के हो, तो हम्म। उससे क्या होता है कि ये क्वार्टरली रिपोर्ट अगर आते हैं, जिसपे एक आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट आता है, एक इंजीनियर का आता है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का आता है, तो उससे होम बायर्स को भी पता चलता है, दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी पता चलता है कि प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस क्या हो रहा है। अपने को अगर वो प्रोजेक्ट का कुछ सॉल्यूशन लाना है, कि दूसरे बिल्डर को लाना है, इन्वेस्टर को लाना है, सरकार को बीच में स्टेप इन करना है, तो वो सारे चीजें अर्ली करते हैं, और रेरा प्रोएक्टिव एक अथॉरिटी बन सकती है रेदर देन जस्ट अ प्रोसीजरल अथॉरिटी। तो मुझे लगता है कि ये तीन अगर चीजें इंप्लीमेंट हो जाती है तो काफी सुधार होगा।